हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लक्षिप्स लाइफ। मैं शिप्रा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। और सुबह के बज रहे हैं 11 बज रहे हैं और आज मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ है, क्योंकि क्या हुआ था कि हस्बैंड तो चले गए हैं ड्यूटी और बड़ा वाला बेटा भी स्कूल चला गया है और ये यहीं हैं, क्योंकि आज इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो ये स्कूल नहीं गए हैं। इनकी मैंने एप्लीकेशन लिख कर दे दी है। और हुआ क्या था कि ये सुबह मतलब जब वो गए थे तो मैंने इनको नाश्ता वास्ता करा करके दवाई दे दी थी। तो ये कभी टीवी देख रहे थे कभी कुछ, तो मैंने कहा आराम की ज़रूरत है तो सो जाओ। तो हम दोनों ही सो गए। मतलब इसको सुलाने के चक्कर में मैं भी सो गई, क्योंकि मैं अकेली अगर सोती तो ये भी सो जाता मुझे देख के, इसीलिए मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी ऐसे ही और इसको अपने पास लेटा लिया था। तो ये भी सो गया, फिर मैं भी सो गया और हमारी आँख ही नहीं खुली। मतलब 11 बजे फिर फ़ोन आया है, कोई कंपनी का फ़ोन था वो, और कोई फ़ोन आया तो जब जाके मेरी आँख खुली है। तो मैं टाइम देख रही हूँ तो 11 बज चुके हैं। आज मतलब हद ही हो गई। हद क्या हो गई, बस काम तो सभी हो गया था। सुबह ही झाड़ू वगैरह जब भी लगा दी थी मैंने, जब वो लोग गए थे सुबह। बस मेरा नाश्ता वास्ता रह गया था तो अब मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। और दूसरा जो लंच के लिए कुछ बनाना है तो वो बनाने जा रही हूँ, क्योंकि फिर वो आ जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो इतने ही काम होगा, इतने ही। अब मैंने जो है अभी ये इसको दवाई दी थी सुबह, अब दोबारा से दूँगी। और अब मैं जा रही हूँ। वैसे मैंने दाल रख दी है, मैंने चाय बन रही है यहाँ पर। अब पीऊँगी मैं मॉर्निंग की चाय 11 साढ़े 11 बजे। और सुबह मैंने बनाई थी आलू गोभी, जिसका कि मैंने सुबह ब्रेड भी मंगाई थी। तो मैं सोच रही हूँ वो सैंडविच मांग रहा है बेटा, तो इसको सैंडविच दूँगी। वैसे देनी हाँ ठीक है, चाय ही दूँगी, आपके वैसे भी गला बैठ रहा है। तो मैंने अपनी और इसकी चाय बनाई है और साथ में रख रही हूँ लंच के लिए दाल बना करके। वो आ रहे होंगे तो दो चीज़ हो जाएंगी, दाल और गोभी आलू। तो चलिए फिर रखते हैं, करते हैं काम। आज वैसे ही बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, कुछ भी नहीं हुआ आज, बस सोने का आनंद लिया है आज हमने तो देखते हैं, चलिए। मेरा ना बहुत ज़्यादा सुबह मन कर रहा था ब्रेड के साथ जैम खाने का, तो मैंने ब्रेड मंगाई थी इसीलिए अपने लिए, क्योंकि ब्रेड से जैम बहुत अच्छी लगती है ना। ये रोशनी पड़ रही है उधर, इसलिए मैंने ब्रेड मंगाई थी। लेकिन अब चलो ये इसको दिख गई तो अभी अब सैंडविच मांगा, नहीं तो मैं रोटी सेक के देखती इसको। अच्छी नहीं है ना बुखार तो नहीं है मतलब, लेकिन बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा है, खांसी और जुकाम ये सब हो रहा है इसको। तो बस ठीक है, मैं बनाती हूँ अब। बैठ जाओ आराम से, चंपल लगाओ, खांसी उठेगी नहीं, फिर जितना कूदोगे उतना सांस लगाओ। तो हम दोनों बैठ गए हैं ब्रंच करने के लिए, दोनों माँ बेटे। आप लोग भी कर लीजिए, आ जाइए, खा लीजिए सैंडविच। नहीं खा सकते कोई बात नहीं, फोन का आईना फोड़ के खा लो और मेरा फोन खराब हो जाएगा बेटा। आज निकल आ रही है अच्छी सी। कैसे सुखाऊं इन्हें। तो शाम का टाइम है और मैं यहाँ ट्राई कर रही हूँ शाही टुकड़ा ब्रेड का, क्योंकि ब्रेड भी रखी थी और मेरे पास में काफ़ी दिन से रसगुल्ले की एक चाशनी भी रखी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना यही ट्राई किया जाए। और थोड़ा सा दूध है जो कि मैं गाढ़ा कर लूँगी। और ये मेरी फ्रेंड ने एक बार मुझे खिलाया था कॉलेज टाइम पर, जब से मैं सोच रही थी कि मैं कभी बनाऊँगी, अभी कभी मेरे को फुर्सत मिलेगी तो कभी मैं बनाऊँगी इस चीज़ को, लेकिन कभी चांस ही नहीं पड़ा। शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे नहीं बनाने दिया, क्योंकि मैं जब भी बताती थी कि ऐसे ऐसे है मैं बना के ट्राई करूँगी, तो वो कहते थे कि ब्रेड हमेशा तेल बहुत ज़्यादा
पी जाती है और बेकार बनेगा ये और वो। और वाकई में ऐसा ही हुआ था। जब हमने खाया था, मतलब गरम गरम खाया था हमने तो वो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था 2 पीस खाने के बाद ही कि मतलब जी भर गया है, थोड़ा तेल तेल सा। तो मैंने सोचा है कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बनाऊंगी इसको तवे पे ब्रेड को अच्छे से सेक करके और जब बनाऊंगी। और यहाँ मेरे पास जो रसगुल्ले की चाशनी रखी थी, मैं उसको गर्म करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्या उसमें रसगुल्ले के पार्टिकल्स थे क्या थे, उसकी वजह से वो पूरा जम चुका था और वो ठीक नहीं था। तो मैंने फिर अलग से चाशनी थोड़ी सी बना ली और फिर इसमें डीप कर करके चाशनी में थोड़ी देर के लिए और इनको निकाल कर पीसेस को रख लिया। और इसके ऊपर फिर जो मैंने थोड़ा सा दूध बनाया था गाढ़ा करके और मिल्क पाउडर डाल के, वो मैंने इसके ऊपर लगा दिया और थोड़े से बादाम के जो पीस हैं उससे इसको डेकोरेट कर दिया। वैसे तो ये खाने में अच्छे ही लग रहे थे, बस तेल की वजह से थोड़े से वो लग रहे थे कि मतलब एक खाने के बाद में जी नहीं कर रहा था इनको खाने के लिए। तो मैंने सोचा है कि नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगी मैं इसको तवे पे अच्छे सा क्रंची सा सेक करके और जब बनाऊंगी, ज़रूरी नहीं कि मैं डीप फ्राई करके ही बनाऊं तभी टेस्टी लगे। ये सारी मुझे गैस वैस क्लीन करनी है और आज आई हैं सब्जियां, मैं और ये लेके सब्जियां आए हैं। तो यहाँ पे सब्जियां रखी हैं धुलने के लिए और ये सारे बॉक्स भी मैंने धो दिए हैं फ्रिज के। इनमें अब मैं धो के सब्जियां लगा दूंगी साथ के साथ ही। जिस दिन सब्जियां ज़्यादा आ जाती हैं एक साथ, मतलब उसी दिन मैं फ्रिज में धो के रख देती हूँ। और ये भी बॉक्स है, एयर टाइट कंटेनर है, इनमें मैं धनिया और हरी मिर्च रखती हूँ जो काफ़ी टाइम तक फिर मतलब फ्रेश रहती हैं। और इसमें नींबू और शिमला मिर्च वगैरह, मतलब इसमें ये भी जिपर है एयर टाइट, तो इसमें शिमला मिर्च और नींबू वगैरह रख देती हूँ मैं, तो फ्रेश रहते हैं। और यहाँ पर बर्तन पड़े हुए हैं। अब मेरे को मतलब कन्फ्यूज़न हो रहा है, मैंने टब में तो सब्जियाँ रख दी, इधर बर्तन भी पड़े हैं, क्या करूँ मैं। पहले मैं सोचूँ एक एक करके सब्जियाँ दूँ हाथों से। तो इस तरीके से मैं सारी सब्जियों को धो करके और पोंछ करके लगा देती हूँ ताकि काफ़ी टाइम तक ये फ्रेश रहती हैं। और शिमला मिर्च तो हमेशा ही मैं लेकर के रखती हूँ क्योंकि कभी चीला कभी कुछ बनता ही रहता है घर में, तो इसीलिए हमेशा स्टोर करके रखनी पड़ती हैं। और ये सभी मैं रख दूँगी और मैं इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।